हाल ही में ऑक्सफैम इदारे की जानिब से एक अहम रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कई फाइंडिंग्स का खुलासा किया गया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि देश के 1% लोगों के पास देश की 40% से ज़्यादा दौलत जमा है और इस रिपोर्ट से ये अख़ज़ किया जा रहा है कि आवाम में दौलत को लेकर गैर बराबरी मुल्क के लिए एक ख़तरे से कम नहीं। ऑक्सफैम रिपोर्ट के सिलसिले में कि इस रिपोर्ट की रिसर्च कैसे की गई और इस रिपोर्ट के मुताल्लिक़ मरकज़ी अपोजिशन का क्या नज़रिया है और इसके हल क्या हो सकते हैं, इन सब के मुताल्लिक़ ऑक्सफैम के CEO अमिताभ बेहर, प्रोफेसर राजीव गौड़ा और तारा कृष्णमूर्ति ने ETV भारत को तफसील बताई। इनइक्वालिटी पर रिपोर्ट हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं और उसके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, ग्लोबल सोर्सेज, फोर्ब्स रिपोर्ट और क्रेडिट स्विस। उसके आधार पर हम लोग निकालते हैं। मेथोडोलॉजी बहुत मुश्किल नहीं है, अगर उन आंकड़ों को आप देखें। ज़रूरत है लेंस की कि इनइक्वालिटी के सवाल के अनुसार उस डेटा को देखिए तो आपको ये मिल जाएगा। मुझे लगता है क्राइसिस अहेड नहीं है, क्राइसिस आ चुका है। आज भी भयावह स्थिति है कि कुछ लोगों के पास, जो हमारे जिससे रिपोर्ट कहती है कि 21 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों से ज्यादा धन है। और ये अगर आप देखें तो सब तरह के कमेंटेटर्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी, वर्ल्ड बैंक भी, UN भी, भारत में वो चाहे RSS के बड़े लीडर हों, चाहे वो CPM के बड़े लीडर हों, तो मैं आपको पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम भी कह रहा हूं, सब ये कह रहे हैं कि इस तरह की गैर बराबरी देश को, समाज को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। तो ये चल नहीं सकता है। ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो लीड करती है सोशल इंस्टेबिलिटी की तरफ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ। तो इसे तो हम लोगों को एकदम आज ही ईमानदारी से इसे बदलना होगा। समस्या जो है वो असमानता के बारे में सब लोग देख रहे हैं हमारे देश में। हमको पता है कि कुछ लोग बहुत आगे चल रहे हैं, कुछ हमारे प्रधानमंत्री के दोस्त और भी सारे जहां से आगे चल रहे हैं, पर दूसरे मेजॉरिटी लोग पीछे, हर दिन पीछे पीछे पड़ रहे हैं। ऐसा इनइक्वालिटी बढ़ते तो लोग को बहुत नाराज़ होगा और नाराज़ी क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ रहा है, लोग को आशा नहीं दिख रहा है। ऐसा समय में सर, हमने 9 साल तकरीबन देख चुके हैं, 9 साल कंप्लीट हो गए हैं बीइंग एन अपोजिशन। आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट को सीरियसली लेगी ऑक्सफैम रिपोर्ट के? Government, as I said, has an inequality report of their own. They should be aware that this is a problem. There's no need to politicize these things. We have to politicize it in a different way, saying in modern India, 21st century India, there is no space, there is no scope for inequality. We have to be fighting it. In our constitution, we say we guarantee to the people equality of status and of opportunity. कहाँ है equality of status? कहाँ है equality of opportunity? ऐसा income disparity होते तो? I think India is one of the biggest challenges we have is that we have a great opportunity, but we have people that are hugely disadvantaged in many ways, including caste, including gender, including religion, including location, where rural folks are far more disadvantaged than urban. And as a result, we see a lot of inequality both in their economic status and also their human development. And today's discussion was looking at some of that data and how we need to be doing much better and the kinds of policies that we shouldn't be making and we should be making to improve the situation. Thanks to Oxfam for coming up with this report that sheds light on the problem statement. इस सिलसिले में कि डिस्पैरिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के मसले को कैसे हल किया जा सकता है, प्रोफेसर राजीव गौड़ा और अमिताभ बेहर ने बताया कि हुकूमत की जानिब से क्या इक़दामात किए जाने चाहिए और सिविल सोसाइटी का क्या रोल होना चाहिए कि इस एक्सट्रीम इनइक्वालिटी को एड्रेस किया जा सके। मेरी चिंता है कि गैर बराबरी के सवाल पर आवाम कुछ काम करे, वो इस मसले को उठाए, क्योंकि हम लोग रिपोर्ट
हम कोई रिसर्च की संस्था नहीं है, हम चाहते हैं कि ये मसला उठाया जाए और इसीलिए सिविल सोसाइटी की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है कि उसको आम लोगों के साथ मिलकर ऐसे उपाय करने होंगे जिससे कि गैर बराबरी को कम किया जा सके। और ये आसानी से नहीं होने वाला है क्योंकि जो ये सुपर रिच हैं उनके पास पॉलिटिकल पावर भी है। तो इसके लिए एक लंबी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और वो सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो आम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले और गैर बराबरी के सवाल को फिर उठाए और उसके लिए समाज का पुनर्गठन करना पड़ेगा। We need much more government funds going to create what we call a safety net so that nobody is left hungry, nobody is left homeless, nobody is left without health care support in their and education opportunities to improve their future. So for that we need a lot more money being allotted to programs for them. But there are other things that the government can do. ये लोग बोलते हैं ना सिर्फ हमारे देश में 1% 10% पे टैक्सेस, वो गलत है। हम सब टैक्स पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, सेल्स टैक्स वगैरह, और अमीर लोगों के लिए ये टैक्स बहुत कम होता है। गरीब लोगों के लिए एक बिस्किट के लिए इतना टैक्स देना इज अ बिग शेयर ऑफ देयर अर्निंग्स, ऑफ देयर इनकम। सो ये सब कम कर सकते हैं ना सरकार, पेट्रोल टैक्सेस भी कम कर सकते हैं, हम सब हमारे जेब में और भी पैसा होगा और वो पैसा हमको इन्फ्लेशन के खिलाफ काम करने के लिए उपयोग होगा। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।